जी तो दोस्तों, आज करेंगे हम बात पाकिस्तानी तमाम बड़े यूट्यूबर्स के लिए, उन यूट्यूबर्स के लिए जो सितारा यासीन के ख़िलाफ़ हैं। उसके अलावा हम और भी बहुत से टॉपिक्स पे बात करेंगे। वो कौन सी यूट्यूबर है जो बेवड़ी है और पी पिला के उसके बाद वो देती है रिएक्शन। खैर दोस्तों, पहले करते हैं बाकायदा आगाज़ अपने आज के रिएक्शन का। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, एक यूट्यूबर हैं जो ख़ुद को मैं कहूँगी कि वो एक तरह से सो कॉल्ड रिएक्शनिस्ट हैं। लोगों ने कहते हैं, हालांकि वो बिल्कुल 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 भी रिएक्शन के सिफ़र को भी नहीं जानती, ज़ीरो को भी नहीं जानती। पी पिलाकर बैठकर वो रिएक्शन देती हैं। उस बंदी ने आज बात की सितारा की बेटी आयत को लेकर और ये कहा कि आयत जो है उसको बिना कपड़ों के दिखाती है सितारा यासीन। तो ये कितनी बकवास बात है। और उसने इसके रीज़न बताया। वो कहती है कि सितारा यासीन बिना कपड़े के अपने बच्चों को किस वजह से दिखाती है, वो भी उसने बोला। अच्छा, उसमें मैं बात करूँगी। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, अगर मुझे वो पिक मिली तो शायद मैं यूज़ कर लूँ, वरना मैं उसे यूज़ करना चाहूँगी नहीं। वैसे पर्सनली मैं उसको यूज़ करना नहीं चाहूँगी, क्योंकि देखिए एक बच्ची है और उसने इनर पहन रखा है, ठीक है। उसने जो है वो इनर पहना है, टॉप इनर पहना हुआ है और उसको उसकी मम्मा ड्रेस चेंज करवा रही हैं। उसके बावजूद ये वहाँ से स्क्रीनशॉट लेती है और उसको ज़ूम करके उस बच्ची के शोल्डर्स और आर्म जो है वो पूरा दिखाती है। उसके अलावा सितारा यासीन की पुरानी वीडियोस की बात करती है, जहाँ उसने अपने बच्ची को नहलाते हुए दिखाया या जैसे भी दिखाया, लेकिन उसमें भी आई थिंक टॉवल में ही दिखाया उसने अपनी बच्चियों को। उसने बिल्कुल अपनी बच्चियों को जो है वो न्यूड करके नहीं दिखाया। अच्छा, ये बंदी कहती है कि उसका रीज़न ये है कि सितारा यासीन व्यूज़ के लिए ऐसा करती है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी, तुम्हारी शक्ल के ऊपर लानत। हालांकि मैं किसी को ऐसा कहना पसंद नहीं करती, लेकिन यहाँ मैं ज़रूर कहूँगी कि इस औरत की शक्ल पर लानत, जो ये कहती है कि छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ जो कि अभी बहुत छोटी हैं, 3 साढ़े 3 4 साल जिसकी एज है, या जिसकी जो अभी वो 7-8 साल एज है, 9 साल एज है, उनके लिए ये क्या बकवास करती है कि सितारा यासीन अपनी बच्चियों की जो है वो उनकी बॉडी दिखाती है ताकि उसे व्यूज़ आएँ। आप मुझे बताइएगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो 3.5 4 साल 7 साल 8 साल की बच्ची को टॉवल में देखकर व्यूज़ देना पसंद करेंगे। वो सितारा के व्लॉग्स को इसलिए जाकर देखेंगे कि यहाँ हमें छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं वो टॉवल में दिख जाती हैं या इनर्स में दिख जाती हैं। वो कौन से लोग होंगे जो ऐसी फजूल सी चीज़ देखने के लिए जाएंगे कि हाँ भाई, ये तो न्यूडिटी है और हम तो ऐसी चीज़ें देखना पसंद करते हैं। जो ऐसी चीज़ें देखने वाले होते हैं ना, वो 4-4 5-5 साल के बच्चों को वेस्ट में या टॉवल में देखना पसंद नहीं करते। वो आप जैसी औरतों को फिर ब्लूप्रिंट में देखना पसंद कर रहे हैं। समझ रही हैं इस चीज़ को? वैसे आप जैसी ही होती हैं जो बीगों के ऊपर बैठती हैं और वहाँ से कमाइयाँ करती हैं, और उसके बाद जो है वो सितारा और या आम यूट्यूबर्स जो हैं उनके नाम लगाती हैं कि वो ऐसी हरकतें करती है। तो फिर आपके ऊपर मैं और भी कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूँ आपके लिए। लानत है आपकी सोच के ऊपर, आपकी घटिया ज़बान के ऊपर लानत है, जहाँ आप ये बैठकर जिस ज़बान से आप ये बकवास करती हैं कि एक माँ अपनी बच्चियों को टॉवल में इसलिए दिखाती है ताकि उसको व्यूज़ आए। अगर सितारा ने ऐसा ही कुछ करना होता तो वो ऐसी घटिया ड्रेसिंग में ख़ुद को भी दिखाती और विदाउट ड्रेसिंग भी वो दिखा सकती थी। आप कोई उसकी माँ नहीं लगती, यहाँ कोई किसी का माँ बाप नहीं लगता कि वो आकर यूट्यूब पर किसी को रोके कि वो ऐसी ड्रेसिंग करके क्यों बैठा हुआ है, वैसे करके क्यों बैठा हुआ है। बाकी भी पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो गंदी ड्रेसिंग में आते हैं, खुद बूझ के। ऐसी ख़वातीन हमने देखी हैं जो जानबूझ के ख़ुद को दिखाती हैं, स्किन टाइट्स पहन के आती हैं और डीप नेक्स पहन के आती हैं। 50% उनका जो है आगे से बॉडी जो है वो पूरी की पूरी शो हो रही होती है, उनकी वीडियोज़ के अंदर जानबूझ कर दिखा रही होती हैं। इसके अलावा आपका अपनी नीनू के बारे में क्या ख्याल है, जो दिन लाइव में बैठी हुई थी और अपने वो जो है नेल्स फाइल कर रही थी। हालांकि उनका गोल्ड नेक था, लेकिन वो इस तरह से उन्होंने चीज़ें अपनी गोद में रखी और इस तरह से उनका शॉट आ रहा था लाइव के अंदर कि उनका भी अच्छा खासा सब कुछ दिख रहा था। अब यहाँ नीनू को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इनका भी काम है कि फिर ये ऐसे लोगों को रोकें जो बिला वजह में सितारा की बच्चियों पर बात करते हैं, ये साथ देती हैं ऐसे लोगों का, ग्रुप्स में उनके साथ चैट करती हैं, तो फिर ज़ाहिर है इनको भी पॉइंट आउट करना पड़ेगा। तो इस घटिया औरत को मैं कहती हूँ कि तुम्हें तो जितने भी जूते मारे जाएँ वो कम हैं, तुम्हारी ज़बान पे जूते मारने चाहिए। तुम्हारी जो ज़बान है ना, गंदी काली मैं कहूँगी गलाज़त से भरी ज़बान, इसके ऊपर जूते मारने चाहिए जो तुम सितारा की मासूम बच्चियों के ऊपर ऐसी नज़र रख कर बैठी हुई हो। लानत है तुम्हारे ऊपर। अच्छा, उसके बाद जी हम बात करेंगे यहाँ थोड़ी सी उन यूट्यूबर्स को लेकर जो सितारा यासीन से काफ़ी एग्रेसिव हैं। जनाब, पिछले साल भी कुछ यूट्यूबर्स के नाम लिए थे। हमारी एक हैं बहन जो बड़े फ़्लो में लगी हुई होती हैं,
पुराना टेप रिकॉर्डर मैं कहूँगी वो अपने वीडियोज़ में बताया करती थी उस वक्त कि फ़लाँ यूट्यूबर ने सितारा के ख़िलाफ़ ये बोल दिया और फ़लाँ यूट्यूबर को सितारा से बड़ा दुख है क्योंकि व्लॉगिंग यूँ हो रही है और व्लॉगिंग वो हो रही है। पहली चीज़ मैं बताऊँ कि जो बड़े यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के बड़े यूट्यूबर्स, उनमें से मैंने तमाम बड़े यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ, उनमें से किसी को मैंने खुद से बात नहीं करते सुना सितारा यासीन की। हाँ, कुछ छोटे यूट्यूबर्स हैं जो ख़ुद को बड़े कहते हैं लेकिन वो अभी इतने बड़े यूट्यूबर्स नहीं हुए कि लाखों में उनके सब्सक्राइबर्स हों। हाँ, चंद लाख या चंद हज़ार उनके सब्सक्राइबर्स थे जो सितारा यासीन के ख़िलाफ़ हुए। उनमें से कुछ लोग जो ऐसे हैं जो वापस भी सेट हो गए, जिन्हें समझ आ गई सारी कहानी। तो उन यूट्यूबर से मैं ये बात कहूँगी कि आप सितारा यासीन से जेलस अगर हो रहे हैं या नाराज़ हो रहे हैं या गुस्से हो रहे हैं तो किस बेस के ऊपर हो रहे हैं? सिर्फ़ इस बेस पे कि सितारा यासीन ने बहुत कम टाइम में फ़ेम हासिल किया, तो उसका रीज़न जानिए आखिर वो वजह क्या थी? जी बिल्कुल, वो वजह ये नहीं थी कि आप लोग जैसे कहते हैं कि वो ऐसे-ऐसे थंबनेल लगाती है, ये करती है, वो करती है। आप भी लगा कर देख लीजिए, आपके हाथ पैर किसने बाँधे? सब लगाते हैं जी। यहाँ हर कोई ऐसे ही थंबनेल्स का जो है वो फ़ायदा उठाता है। इसी तरह के मैं कहूँगी कि थंबनेल के अंदर जो है वो अट्रैक्शन पैदा करने के लिए इस किस्म के वहाँ पर जुमले लगाता है ताकि लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ये आप सब करते हैं। लेकिन सितारा यासीन ने जो अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की और उनकी व्लॉगिंग में जो एक ट्विस्ट आया वो उनके हस्बैंड की सेकंड मैरिज की वजह से, और वो सारा कुछ जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा गया। उसकी वो वीडियोज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई। जब वो इंडिया में वायरल हुई तो वहाँ के हिसाब से उसको सब्सक्राइबर्स मिले। तो एक बात मैं बता दूं कि पाकिस्तान में अब जितना भी अच्छा काम कर लें, जितना भी अच्छा काम कर लें, आपकी वीडियो जो नीड के हिसाब से देखी जाती हैं। ये सोचकर कि जैसे मैं खुद देखती हूँ, अगर किसी ने कोई अच्छी रेसिपी बताई है, मुझे ज़रूरत पड़ी है तो मैं देख लेती हूँ, वरना किसी ने किसी चीज़ पर रिव्यू दिया है, मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं देख लेती हूँ, या कोई ऐसा थंबनेल जो मुझे अट्रैक्टिव लगे मैं देख लेती हूँ, वरना मुझे नहीं याद कि मैंने किसी को सब्सक्राइब कर रखा है, किसी बड़े यूट्यूबर को। तो मैं यही बात कह रही थी कि सितारा यासीन का ये था कि उनकी जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी वो इंडिया में यूनिक थी, डिफरेंट थी कि मेरे हस्बैंड की सेकंड मैरिज, सेकंड लव मैरिज या सेकंड मैरिज ऐसा कुछ। तो वो चीज़ ये है कि इंडिया में पसंद की गई। इंडिया में पहली चीज़ तो ये कि यूट्यूब बहुत ज़्यादा देखा जाता है, दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान के सबसे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। समझ आई आपको एक चीज़? आप लोग अपने दिमाग में ये बात ज़रूर डालिए कि जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं या जहाँ आपकी ऑडियंस है वहाँ पॉपुलेशन कितनी है और यूट्यूब को कितना पसंद किया जाता है। सितारा यासीन की खुशकिस्मती ये थी कि उससे ऑडियंस जो है वो इंडिया की मिली, और इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से सितारा यासीन के सब्सक्राइबर्स तो बहुत कम है जनाब, इन्हें और भी ज़्यादा होना चाहिए था। आप वहाँ इंडिया में फ़ेमस नहीं है। ये मैं उन जो है यूट्यूबर्स को कह रही हूँ जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं, ख़ुद को बहुत बड़ा यूट्यूबर मानते हैं लेकिन वो इतने भी बड़े यूट्यूबर नहीं हैं जिनको खार रही सितारा यासीन से। उनको मैं ये कह दूँ कि आप इंडिया में इतने पॉपुलर नहीं हैं, इतनी आप लोगों को लोग वहाँ नहीं जानते। सितारा यासीन जो है उनके चैनल एकदम वायरल हुआ था, जिस पॉइंट की वजह से वायरल हुआ था वो एकदम से इंडिया वालों के लिए डिफरेंट था और उन्होंने देखा और उसे पसंद किया। आप लोगों की चीज़, आप लोगों का काम ज़रूर इंडिया में कभी ना कभी देखा जाता होगा, आपके वहाँ से सब्सक्राइबर्स भी होंगे, लेकिन आपका काम, आपका कंटेंट वहाँ किसी वजह से वायरल नहीं हुआ। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को टेक्निकली सोचें तो मेरे ख्याल से यहाँ आप लोगों को बात समझ आ जाएगी। उसके अलावा दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आप सब जहाँ सितारा यासीन से ख़ाइफ़ हैं या आप सब जो है सितारा यासीन के सपोर्टर्स से ख़ाइफ़ हैं, तो एक बात मैं आपसे कहूँ, आप में से बहुत से लोग हैं जो कि ट्रोल हुए जो है वो रिएक्शंस के नाम पर, तब आप लोग यहाँ बात क्यों नहीं करते उन रिएक्शनिस्ट के लिए जो कि सो कॉल्ड रिएक्शनिस्ट हैं, जिनको रिएक्शन के अलिफ बे का भी नहीं मालूम और वो बस अपनी गंदी गंदी ज़बानें और गंदी गंदी सोचें लाकर यहाँ बैठ जाते हैं। तकरीबन तमाम ही यूट्यूबर्स को टोंट करते हैं, अक्सर जो है वो सितारा के पीछे ही पड़े हुए होते हैं। तो आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस नहीं की कि ऐसे सो कॉल्ड रिएक्शनिस्ट की वजह से यूट्यूब के ऊपर जो है व्लॉगिंग कितनी मुश्किल हो गई। जी दोस्तों, मैं भी उनमें से एक हूँ जिसने सोचा था कि वो यूट्यूब के ऊपर व्लॉगिंग ज़रूर स्टार्ट करेगी, लेकिन और मेरी फैमिली की और भी बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जिनका शौक़ था कि वो यूट्यूब के ऊपर व्लॉगिंग स्टार्ट करें। लेकिन सितारा यासीन के केस के बाद जब मैंने देखा कि पाकिस्तानी रिएक्शनिस्ट जो हैं वो तो खुद से ही इतना कुछ क्रिएट करके इंसान को जलील कर देते हैं और ये प्लेटफॉर्म जो है वो इज़्ज़तदार लोगों के काबिल नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर मैं आप तमाम बड़े यूट्यूबर से ये बात पूछना चाहूँगी कि आप लोग क्यों बॉयकॉट नहीं करते हैं इन सो कॉल्ड रिएक्शनिस्ट का जो दूसरों की इज़्ज़तों की धज्जियाँ बिखेरते हैं। आप लोग क्यों नहीं इस चीज़ पर काबू पाने की कोशिश करते हैं कि हर इंसान अपनी लिमिट में रहकर काम करे, हर किसी को अपनी लिमिट मालूम होनी चाहिए। कोई रिएक्शन भी दे तो अपनी औकात अपनी लिमिट के अंदर रह कर दे, किसी की ज़ातियात पर उतरने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों ने इसमें बिल्कुल भी काम नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, इसलिए कि आप लोग खुद भी नहीं चाहते कि नए व्लॉगर आएँ वाईटी के ऊपर और जो है वो
मुकाबला ज़्यादा हो, यानी कि जितने ज़्यादा ब्लॉगर होंगे उतने ही आपको पता है कि फिर आपके ही व्यूज़ बढ़ते हैं। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक-एक को देखें। आप सबको पता है कि लोग फिर जिसका काम पसंद करेंगे वहीं जाएँगे, इसीलिए आप लोग ज़्यादातर ना शाउट आउट देना पसंद करते हैं और ना ही आप इन घटिया किस्म के रिएक्शनिस्ट लोगों को मना करते हैं। आपको भी अच्छा लगता है कि व्लॉगिंग लोगों के लिए मुश्किल हो गई, अब पुराने व्लॉगर्स हैं, आप इसका फ़ायदा उठाते हैं, या फिर वो लोग ही आ सकते हैं जो सही थिक स्किन्ड हों, जिनके ऊपर किसी बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, बड़े जिगरे वाले हों और उनके घर वाले भी कहें कि चलो जाओ कोई बात नहीं, हम तुम्हारी खातिर और इन पैसों की खातिर ये बगैरती सुन लेंगे, झेल लेंगे। समझ आई कि अगली भी गई। खैर दोस्तों, वीडियो यकीनन अच्छी लगी होगी, लाइक करके जाइएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, सब्सक्रिप्शन के साथ जो है बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन पे प्लीज़ क्लिक करें। और मेरी बहुत सी फ्रेंड्स कहती हैं कि आपकी नोटिफिकेशन नहीं मिलती, तो प्लीज़ आपका जो यूट्यूब का इंटरफेस है जिसके ऊपर एक छोटा सा ऊपर फ्रंट पे जो है वो बेल आइकन बना होता है, जहाँ आपके पास नोटिफिकेशन आती है, वहाँ क्लिक करें। फिर उसके बाद 3 डॉट्स आएंगे आपके पेज के साइड पे, राइट साइड पे ऊपर, उस पर क्लिक करें और नोटिफिकेशंस वाले बार में आपको तमाम वो चैनल्स दिखाई देंगे जो आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं। तो उन चैनल्स के साथ जो है बेल्स बनी हुई दिखाई देंगी, तो जिनकी बेल्स जो है वो ब्लैक हुई हुई हैं तो वो उनका नोटिफिकेशन आपके पास आता है। अगर मेरे चैनल की बेल जो है वो ब्लैक नहीं हुई हुई तो प्लीज़ उस पर क्लिक करके उसको ब्लैक कीजिए, ताकि मेरा नोटिफिकेशन भी आप तक बर वक्त और तुरंत पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिलीज़ को महफूज। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।